नमस्कार साथियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ विशेष तौर पे इस देश के युवाओं को और बच्चों को बधाई देने के लिए कि जिस तरह से उन्होंने संघर्ष कर शिक्षा व्यवस्था में के खिलाफ जो रोष व्याप्त था इस देश में और बच्चे जंतर मंतर पर सड़कों पे उतरकर अपना संघर्ष करते थे देश के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेकर एक बात कहने के लिए, और उस बात पे शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी इस प्रजातंत्र की जीत मानता हूँ मैंने कुछ दिन पहले ही एक पॉडकास्ट किया था अल्टीमेट इंडिया के साथ 10-15 दिन पहले। उस समय मुझे पूछा गया था कि ये सीजेपी पार्टी क्या है, कैसे है वगैरह। उस दिन भी मैंने आगाह किया था कि किसी को भी, सरकार को, युवाओं को, बच्चों को आसानी में नहीं लेना चाहिए। जो आज की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, उस शिक्षा में जिस तरह से नीट के पेपर्स लीक हो रहे थे, अन्य पेपर्स लीक हो रहे थे, तो बच्चों में बड़ा रोष था और उस रोष के खिलाफ बच्चे सड़कों पे उतरे थे। और जब सड़कों पे वो उतरे तो जिस तरह से पहले सरकार ने इनको हैंडल करने की कोशिश की वो बड़ा निराशाजनक था। उनको तोड़ने की कोशिश की, किस तरह से उनको एक तरह से प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए। पर मैं यहाँ पर वास्तव में इन बच्चों की तारीफ करना चाहूंगा। वे बच्चे किसी पार्टी विशेष से नहीं आए थे, किसी दल विशेष से नहीं आए थे। वे अपने घर से सिर्फ एक कॉज को सपोर्ट करने आए थे कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो खामियां हैं इनको दूर करने के लिए हमें प्रोटेस्ट करना है। घरों से निकल के आए, 12वीं क्लास के बच्चे, फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले बच्चे। और जिस तरह से हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, इस तरह के बच्चों के रोष को अगर हम आंक नहीं पाए, ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है हमारी। बच्चों ने अगर उन पे लाठियां पड़ी, डंडे पड़े, उसके बावजूद भी जिस तरह से धैर्य और संयम का परिचय दिया। और हम तो वीडियोस में देखते थे कि किस तरह से वो पुलिस वालों को गुलाब के फूल दे रहे थे, उनको खाना खिला रहे थे, उनको, फिर भी उन्होंने हौसला नहीं खोया। तो ये उनकी हिम्मत की जीत है। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक मुझे भी एक राजनीतिक के तौर पर खुशी हुई इस जीत से, इसलिए विशेष खुशी हुई कि आज के इस माहौल में, इस देश में जब जातिवाद, संप्रदायवाद और इन चीजों की राजनीति चलती है, इसमें सारे धर्म, सारी जातियों के बच्चे सब कुछ भूल के एक होकर सरकार से अपनी बात मनवाई, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। प्रधानमंत्री जी को जो मीडिया से कनेक्ट नहीं करते थे, कभी जवाब नहीं देते थे, उन्हें इस युवाओं की ताकत के सामने इंस्टाग्राम पे आना पड़ा। इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती। उन्होंने सोचा, उनको बेटर सेंस प्रिवेल किया कि हम कम से कम डायरेक्ट कनेक्ट करें युवाओं से, बच्चों से। ये बात तब आई जब उनको लगा कि ये ताकत बहुत बड़ी है। और इस पूरे आंदोलन में जिस तरह से देश के सेलिब्रिटीज ने, सारी पार्टियों ने सपोर्ट किया, राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता, प्रियंका जी ने जिस तरह से संघर्ष किया, उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप यूथ को सपोर्ट किया, मदद किया। सरकार को भी कि बेटर सेंस प्रिवेल किया आप लोगों ने। और इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। आप अपने बच्चों के सामने अगर झुकते हैं तो इसमें कोई कमी नहीं रह गई। इसको आप अच्छा समझिए और अब आगे कोशिश करिए कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के ऊपर पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हो, विधानसभाओं में डिस्कशन हो, और उस डिस्कशन के समय भी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात हो कि कैसे हम इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारें, कैसे इस शिक्षा व्यवस्था को बेटर करें। क्योंकि अक्सर मैं भी एमएलए हूं, मुझे पता है विधानसभा में जब चर्चाएं होती है तो हम लोग चर्चा करते हैं अपनी अपनी पार्टी लाइन के ऊपर। इस विषय पे, शिक्षा के विषय पे हम सब पार्टी लाइन भूल के एक अच्छा शिक्षा तंत्र कैसे दुरुस्त किया जा सकता है उसके लिए प्रयास करें। मेरी यही सरकार से भी और सभी पार्टियों से अनुरोध है कि इस तरह का एक आंदोलन चले और उस आंदोलन से हम शिक्षा व्यवस्था को सुधारें ताकि किसी परिवार को अपने बच्चे हताशा में खोने नहीं पड़े। सही लोग जो प्रिपेयर होते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, वो सही अपनी मेरिट के हिसाब से उन्हें स्थान मिले। तो ये सारे प्रयास सरकार को भी करना चाहिए, नेताओं को भी करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस आंदोलन के बाद सभी लोग, हम राजनीतिक नेता लोग विशेष तौर पे, क्योंकि मैं तो इसमें बच्चों की जो जिद है, जैसे बच्चों ने इस तरह से जिद की थी अपने माता पिता से कोई बात मनवाने की, उस तरह से नेताओं से जिद करके अपनी बात मनवाई है। तो मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा बच्चों को कि आपने संघर्ष किया। आप, उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर एक नई शिक्षा व्यवस्था खड़ी कर सकें, ऐसा प्रयास हमारा रहना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। सभी युवाओं को, बच्चों को बहुत बहुत उनके संघर्ष का अच्छा परिणाम मिलने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।